गायत्री को न्याय दो, गायत्री को न्याय दो, गायत्री को न्याय दो। नमस्कार, अभी हम आए हुए हैं गोधना पंचायत में, जहां पर देश दुनिया की खबरों में छप चुका है कि पटना NIIT में कार्यरत अध्ययनरत छात्रा की रेप के बाद उसकी हत्या कर दी गई है, जिसकी गुत्था अभी तक सुलझी नहीं है। जो सुलझाने के बजाय इस केस को है सो CBI के हवाले कर दिया गया है। जैसे आपको हम बता दें कि इससे ठीक 10 से 12 वर्ष पूर्व नवरुणा हत्याकांड जो हुई थी, जिसका भी अभी तक सुलझाया गया नहीं है और वो केस को CBI के हवाले कर दिया गया था, जो अभी ठंडे बस्ते में पड़ गया है। और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह अभी जो आप देख रहे हैं कैंडल मार्च जो निकाला जा रहा है, लगता है कि इस केस को भी CBI के हवाले कर ऐसो इस केस को ठंडे बस्ते में डालने की प्रक्रिया की या उस लगा हुआ है। तो विभिन्न जगहों पर आप देख रहे हैं कि हमारे बेटियां हो, बहनें हो, बच्चियां हो, भाई हो, सभी लोग ये जो अभी NIIT जो हत्याकांड जो अभी आप सुन रहे हैं NIIT, तो उसके बारे में आपको बता दें कि ये लोग विभिन्न जगहों पर कैंडल मार्च निकाल करके सरकार का विरोध कर रहे हैं या प्रशासन का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि इन लोगों का कहना है कि इसी तरह से नवरुणा हत्याकांड 12 वर्ष हो चुका है, जिसका अभी तक फैसला नहीं हुआ है और सेम इसी तरह की घटना फिर घट रही है। और यही नहीं, इसके बाद मधेपुरा में भी इसके बाद घंटों नहीं लगा वहाँ पर इस तरह की घटना घटी है। तो हम जानना चाहेंगे यहाँ पर मौजूद जो कैंडल मार्च में यहाँ पर उपस्थित हैं धीरज कुमार, आप बताएंगे कि इस अभी जो आप कैंडल मार्च निकाल रहे हैं या इस तरह की घटना घट रही है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यह तो एक शर्मसार करने वाली घटना है, चाहे बिहार की किसी भी बेटी के साथ हो। इसे जिस तरह से यहाँ के प्रशासन ले रही है हल्के में, इस तरह से नहीं लेना चाहिए। चाहे वह एक मजदूर का बेटी हो या राजशाही परिवार की बेटी हो, आखिर बेटी बेटी होती है। सरकार की रवैया है या प्रशासन की रवैया है, जैसा कि सुनने में आ रहा है, तो क्या आपको लगता है कि न्याय मिल पाएगा? देखिए, अभी तो जो नया सरकार बना है, नाम को बोलते हैं बुलडोजर चलाएंगे। बुलडोजर अभी कहाँ चल रहा है? इसमें जो भी दोस्ती है उसके घर पर बुलडोजर चलाइए, उसको फांसी दिलवाइए, तब समझेंगे। यानी कि त्वरित न्याय होनी चाहिए। सभी लोगों में आक्रोश भरा हुआ है। हम जानना चाहेंगे अभी जो आप कैंडल मार्च में आए हुए हैं, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? यानी लड़कियों को सुरक्षा, हर हालत में सुरक्षा मुहैया करनी चाहिए, क्योंकि ये अभी ये नई मामला नहीं है। इससे पूर्व दिल्ली में भी हो चुका है कांड। हम तो बता चुके हैं, आपको कई बार बताए हुए कि नवरुणा हत्याकांड जो हुआ था, ठीक आज से 10 से 12 वर्ष पूर्व हुआ था, जो कि अभी तक उस केस को कहीं तरह से सुलझाया गया नहीं है और वो ठंडे बस्ते में पड़ गया है। तो सड़कों पर हमारी बच्चियां, बहनें, बेटी सभी निफिक्र होकर के पढ़ने के लिए जाती है या दूर दराज अच्छी शिक्षा के लिए अपने गांव से निकलकर शहरों में जाती है। तो ऐसा लगता है कि बच्चे लोग सुरक्षित नहीं, बच्चे सुरक्षित नहीं है। यानी इस तरह की घटना घट रही है, इससे साफ स्पष्ट हो रहा है कि बच्चे सुरक्षित नहीं है और सरकार को इस पर पहल करनी चाहिए। इसके बाद हम कुछ और लोगों से जानना चाहेंगे कि क्या कहना चाहेंगे इस पर। न्याय मिलना चाहिए। CBI जांच जो हुआ वो भी गलत हुआ, न्यायिक जांच होना चाहिए। त्वरित न्याय होनी चाहिए। तुरंत न्याय होनी चाहिए। जो भी इसमें दोषी होंगे उनको है सो कैसी सजा मिलनी चाहिए? एकदम फांसी की सजा, दूसरा कोई नहीं करे ऐसा। यानी कि जो भी इसमें दोषी पाए जाते हैं, चाहे हाई प्रोफाइल का ही आदमी क्यों न हो, उन्हें ऐसो अभिलंब फांसी की सजा होनी चाहिए, न कि ठंडे बस्ते में से दबाना चाहिए। धीरे धीरे इस काफिला को हम आगे बढ़ते हुए ले चलते हैं, फिर हम आपके साथ मिलते रहेंगे। एक कदम से कदम मिला करके इस श्रद्धांजलि के साथ साथ ये कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। तो जैसा कि हमने अभी इन लोगों से सुना कि इससे ठीक 10 से 12 वर्ष पूर्व नवरुणा हत्याकांड हुई थी, जिसका सरकार ने इसको केस को सुलझाने के बजाय CBI के जांच के हवाले कर दिया था। जिसका आपको क्या लगता है कि इसका अभी तक नहीं हुआ है, उसकी जांच ठंडे बस्ते में पड़ गया है। तो इन लोगों को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कहीं इस केस को भी CBI के हवाले कर करके इसे जो है ठंडे बस्ते में हवाले कर दिया जाएगा, क्योंकि सभी लोगों का कहना है कि इसमें जरूर कहीं ना कहीं हाई प्रोफाइल आदमी का उसके रिलेशन का हाथ है। तो दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, यानी कि दोषियों को है सो फांसी की सजा मिलनी चाहिए। CBI भी तोता हो गया ना। सुशांत सिंह राजपूत वाला में अभी तक फैसला नहीं हुआ, जबकि इंडिया का मैंने सबसे चर्चित कांड था।
फिर भी अभी तक न्याय नहीं मिला। सीबीआई क्या कर रही है? आपको क्या लगता है इसमें भी न्याय सीबीआई के हवाले रहेगा तो न्याय नहीं न्याय मिलेगा? मिलने का कोई प्रश्न ही नहीं होता है। यानी त्वरित न्याय होनी चाहिए। तुरंत न्याय हो, न्यायिक यदि जो भी व्यक्ति इसमें दोषी पाए जाते हैं उसे कैसी सजा मिलनी चाहिए? उसे तो फांसी की सजा होनी चाहिए, दूसरा कोई भी न करे। यानी हर हालत में बलात्कारियों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। तो जितने भी ये इसमें जितने भी चाहिए बढ़िया पुलिस पदाधिकारी हो या राज्य सरकार के जितने भी बढ़िया लगे हुए हैं, मुख्यमंत्री हो या डीजीपी हो, जितने भी बढ़िया पदाधिकारी हैं, अगर कोई भी है तो उनको अविलंब सजा देना चाहिए और सही डिसीजन लेकर के सरकार को अविलंब इनको। आपको क्या लगता है कि सरकार इस पर पहल कर रही है? नहीं, सरकार तो इस पर लिपापोती कर रही है। सरकार इस पर लिपापोती करना चाह रहा है। सरकार को इस पर क्या करना चाहिए? सरकार को तो तुरंत न्यायिक जांच का आयोग बैठा देना चाहिए, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के अधीन। धीरे धीरे इस काफिला को हम बढ़ा रहे हैं, फिर हम आगे मिलते हैं आप सबों के बीच। हुआ अत्याचार अब न सहेगा बिहार, बहुत हुआ अत्याचार अब न सहेगा बिहार। बिहार की निर्भया को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। बिहार की निर्भया को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। बिहार की निर्भया को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। बिहार की निर्भया को धीरे यह काफिला न्याय दो, न्याय दो। जैसा कि यह काफिला पंचायत से निकलकर यह धीरे धीरे अपने गंतव्य स्थल यानी कि गोधना पुस्तकालय पर यह संगे मार्च निकालते अब न करो अत्याचार। बिहार की बेटी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। सुशासन बाबू हाय 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 सुशासन बाबू बिहार सरकार मुर्दाबाद, 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 बिहार सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बिहार प्रशासन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, बिहार प्रशासन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। बिहार सरकार हाय हाय। प्रशासन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। फांसी को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। सुशासन बाबू हाय हाय, सुशासन बाबू हाय हाय, सुशासन बाबू हाय हाय। बिहार पुलिस मुर्दाबाद, 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 बिहार प्रशासन मुर्दाबाद, 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 बिहार सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बेटियों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, बेटियों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। सुशासन बाबू मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। और देखिए भाई लाइव वीडियो चला रहे हैं, जो खड़ा है कोई ना सुशासन बाबू तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, सुशासन बाबू तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बिहार सरकार हाय हाय, बिहार सरकार हाय हाय, बिहार प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आरोपियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, आरोपियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। बिहार प्रशासन हाय हाय, बिहार प्रशासन हाय हाय, बिहार सरकार मुर्दाबाद, 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 एनडीए सरकार मुर्दाबाद, 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 बिहार सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सुशासन बाबू तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, सुशासन बाबू तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बिहार प्रशासन हाय हाय, बिहार प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। दोषियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो।
बिहार सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद संग्राम से हुए यह कंचन कुमार के निर्देश में या इनके सदन से या इनके जो भी व्यवस्था की गई थी जिनके आधार पर ये इनके नेतृत्व में ये है सो कैंडल मार्च निकाला गया है और आप कहते हैं कि बहुत सी छात्राएं बेकाबू हो गई है क्योंकि इन लोगों का कहना है कि हम लोग अभी तक सारी बच्चियां अनफिट यानी कि है सो सुशासन की सरकार में हम लोग सुरक्षित नहीं हैं। तो आपको पहले ही बता चुके हैं कि 10 से 12 वर्ष पूर्व जो घटना हुई थी उसको लेकर के ये सभी चिंतित है कि कहीं हो न हो उसी घटना के आधार पर इसको भी है सो दबा दिया जाएगा। इसलिए अभी जो है सो पूरे बिहार में ये आग की तरह पकड़ चुका है, कहीं नवरूणा हत्याकांड की तरह ही इस घटना को कहीं दबा न दिया जाए। इसलिए इस सरकार को त्वरित न्याय के लिए सभी लड़कियां हो, बड़े बुजुर्ग हो, बच्चे हो और जहां भी आप देख रहे हैं ये कैंडल मार्च के जरिए उस घटना को विरोध जता रहे हैं कि इस घटना में जो भी संलिप्त आदमी है, जो भी हाई प्रोफाइल का आदमी है, जो भी व्यक्ति है, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और न्यायिक जांच की आवश्यकता है, न कि सीबीआई जांच की आवश्यकता है। यानी न्यायिक जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे उन्हें अविलंब फांसी की सजा होनी चाहिए। ये मेरा कहना नहीं है बल्कि यहाँ के लोगों को जो कैंडल मार्च में आए हुए हैं, जो विरोध कर रहे हैं, तो इस घटना का है तो सरकार पर भी अंकुश लगा रहे हैं कि सरकार हाथ पे हाथ रखकर बैठे हुए हैं और इस घटना को सीबीआई के हवाले कर दिया गया है, जबकि न्यायिक जांच होनी चाहिए। हम आपको ले चलते हैं कंचन कुमार, जो कि आप देख रहे हैं निवेदक कंचन कुमार जो समाजसेवी हैं, जिनके नेतृत्व में यह कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। थोड़ी सी इनसे जानकारी लेना चाहेंगे कि आपने इस कैंडल मार्च का नेतृत्व कर रहे हैं कि आपको क्या लगा इसमें? बच्ची के पास जाना चाहेंगे, क्या आपको लगता है कि बच्चियां यहाँ सुरक्षित महसूस कर रही है? यानी कि सारी बच्चियां भी बोल रही कि हम अभी जो है सुशासन की सरकार में हम सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है सरकार को क्या करना चाहिए? बिहार सरकार के साथ साथ भारत सरकार से भी यही कहना चाहेंगे कि इस न्याय व्यवस्था में ऐसी व्यवस्था हो जो अगर इस तरह की कोई भी हत्या है या कोई तरह की बेटी के साथ कोई भी घटना होती है उसको न्याय व्यवस्था में ना जाके तुरंत उस पर कार्रवाई किया जाए, फांसी की सजा होनी चाहिए और कुछ भी नहीं। इसमें कोई मतलब जांच पड़ताल करने की जरूरत नहीं है। यदि व्यक्ति दोषी पकड़ाए जाते हैं तो उससे कैसी सजा मिलनी चाहिए? इसमें तो फांसी की सजा होनी चाहिए, तभी ये सुधार होगा, तभी सुधार होगा। यदि सुधार नहीं होता है तो बच्चियां सुरक्षित नहीं रहेगी। तो आपको क्या लगता है इसका असर शिक्षा व्यवस्था पे पड़ेगा? बिल्कुल पड़ रहा है। आज के बड़े अच्छे बच्चे जो है इस भय के माहौल में पटना जाने के लिए तैयार नहीं है। वहाँ पढ़ने वाले बच्चे सुरक्षित नहीं है तो क्या पढ़ाई क्या करेंगे? आप देख सकते हैं कि सरकार का नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन यह बेटी ही सुरक्षित नहीं है तो कौन सा बेटी पढ़ेगी? ये सब कहने की बातें हैं सुशासन बाबू का। इसमें आप देख लीजिएगा संलिप्तता जिस तरह से बताया जा रहा है कि बीजेपी के बहुत सारे नेता मंत्री और साथ में प्रशासन का भी जो इसमें तालमेल रवैया चल रहा है, ये भी केस उसी तरह कंधे पर चला जाएगा। आपने कौन सी महिला की बताई लड़की की, उससे पहले भी आप गौतमी कांड सुन लीजिए। जितने भी कांड हुए हैं, जिसने भी ये केस सीबीआई को हैंडओवर किया है वो केस ठंडा अवस्था में चला गया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, उसको कोई इंसाफ नहीं मिला है। लेकिन सरकार का कहना है कि दिल्ली में जो घटना घटित हुआ था निर्भया हत्याकांड, जिसमें कड़ी से कड़े उसमें दंड बनाया गया था कि इसमें ये सजा मिलेगी, ये सजा मिलेगी, ये सजा मिलेगी। आपको क्या लगता है कि उस सजा पे कम हो रही है? कुछ नहीं हो रही है। सुशांत सिंह राजपूत का बिहार का सबसे हाई प्रोफाइल केस था, उस पर अभी तक नहीं हुआ तो और क्या होगा? आपको क्या लगता है? उन पर भी दबाव होगा, काम का हम समझते हैं, लेकिन जो इस टाइप का कोई भी केस उनके पास जाता है इस पर वो तुरंत संज्ञान लेके सीधा इस पर ये नहीं है कि जेल डाल दिया, ये इससे और बढ़ावा मिल रहा है अपराधीकृत को। इसमें सीधा हो एक ही सजा है फांसी, इसके अलावा और कोई सजा नहीं होनी चाहिए, चाहे किसी भी सरकार में हो। आपको क्या लगता है कि 10 से 12 वर्ष जो नवरूणा हत्याकांड हुई थी, क्या उसी तरह से इस कांड को भी दबा दिया जाएगा? बिल्कुल 100%। इससे पहले आप कुछ दिन और पहले चले जाइए, जब लालू की सरकार थी तो आपने सुना होगा गौतमी कांड जो हुआ था, जिसमें बहुत सारे
मंत्री विधायक पकड़े गए थे, तो उसका क्या हुआ? वो भी चला गया, 25-30 साल हो गया उसका भी। लेकिन सारे जगह सारे देश में डंका बज रही है नीतीश सरकार की कि सुशासन बाबू की सरकार है। आपको क्या लगता है? नहीं, ये सिर्फ एक कहने की बातें हैं। व्यवस्था जो यहाँ कानून व्यवस्था है वो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, सिर्फ कहने की बातें और कुछ नहीं। आइए, आप क्या कहना चाहते हैं? आपको क्या लगता है सुशासन बाबू की सरकार सही से चल रही है? नहीं, बिल्कुल गलत चल रही है। ये दोषी जो है उनके आवास में जाके छिप रहा है। जब वो प्रशासन और मुख्यमंत्री हैं राज्य के, और राज्य में घटना घट रहा है, बेटियों को दुष्कर्म किया जा रहा है और उनके आवास में उसको छिपाया जा रहा है। ये कहाँ का नियम है? ये भारत सरकार का नियम है। इस तरह से घटना यदि घटती जाएगी तो हमारे बिहार में हो या देश विदेश कहीं भी ले तो बेटी सुरक्षित कहीं नहीं रहेगी। नहीं, कहीं नहीं। तब तो एक भी घर सुरक्षित नहीं। तब तो शिक्षा व्यवस्था चौपट हो जाएगी। सारा चौपट एक बगल कहते आप हैं। देख रहे हैं कि जहाँ बेटी सुरक्षित नहीं है तो वह क्या पढ़ पाएगी, और यदि आप बेटी को पढ़ाना चाहते हैं तो उनके सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम करनी होगी, और जो घटना घट रही है उस पर त्वरित उस पर न्याय होनी चाहिए, और दोषियों को अविलंब फांसी की सजा होनी चाहिए। यानी दोषी को हर एनी टाइम जो है तो आप क्या चाहते हैं, फांसी की सजा होनी चाहिए। इसी की सजा ही होनी चाहिए, तभी व्यवस्था सुधार होगा। चाहे वह कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी प्रोफाइल का व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति हो। और इसमें जो है बिहार पुलिस की संलिप्तता भी जग जाहिर हो चुकी है। उस पर भी कार्रवाई, उस पर भी हम थोड़ी सी कहना चाहेंगे बिहार पुलिस के बारे में। तो बिहार पुलिस तो अपना काम कर रही है, जैसा कि सुनने में जो सस्पेंड हुए हैं भाई, और उसमें कुछ दोषी है एसएसपी और एसपी जो है वो सब भी गलत स्टेटमेंट दिए, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। एक तरफ बिहार सरकार बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और एक तरफ सरकार अपने द्वारा उसको संरक्षण दे करके उसको छिपा रहा है, इस कांड को दबाना चाहता है। लेकिन सरकार तो कह रही है कि हम इस पर अब सीबीआई की जांच बैठा दिए हैं। कुछ नहीं, सब खरीदा हुआ है। पैसे पर वो निर्भया, जो बिहार की निर्भया का जो दुष्कर्म होके मौत हुआ, उसके माता पिता को सताया गया, 7 करोड़ रुपया का लोभ दिया गया। लेकिन निर्भया कांड में तो बहुत सारी जो पैसे लेकर के इस कांड को तुम रफा दफा कर लो। लेकिन निर्भया कांड में तो बहुत सारी दफाएं बनी थी, उसमें कड़ी से कड़ी सजाएं की उसमें सुविधाएं की गई थी कि जो भी दोषी इसमें पाए जाएंगे बलात्कारी में उन्हें फांसी की सजा होनी चाहिए। तो हम सरकार से भी विनती करना चाहते हैं कि इस पर अविलंब त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए, और जो भी दोषी पाए जाते हैं चाहे हाई प्रोफाइल का ही क्यों न हो, उन्हें फांसी की सजा होनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। पुलिस तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, बिहार पुलिस तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, बिहार पुलिस तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शासन बाबू शासन बाबू नीतीश कुमार मुर्दाबाद, 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 नीतीश कुमार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सम्राट चौधरी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, सम्राट चौधरी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बेटियों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, बेटियों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, दोषियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, दोषियों को फांसी दो। बिहार सरकार हाय हाय, आरोपियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, बिहार सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। शासन बाबू तेरी तानाशाही, नहीं शासन बाबू तेरी तानाशाही, चलेगी, नहीं चलेगी। बेटियों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, बेटियों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। शासन बाबू तेरी तानाशाही, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शासन बाबू हाय हाय, 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 हाय। दोषियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, दोषियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, दोषियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। शासन बाबू हाय हाय, 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 हाय। शासन बाबू हाय हाय, 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 हाय। बिहार प्रशासन
हाय हाय शासन बाबू हाय हाय आरोपियों को फांसी दो फांसी दो फांसी दो आरोपियों को फांसी दो फांसी दो फांसी दो बिहार सरकार हाय हाय बिहार प्रशासन हाय हाय बिहार प्रशासन मुर्दाबाद 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 बिहार प्रशासन मुर्दाबाद 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 बेटियों को न्याय दो न्याय दो न्याय दो बेटियों को न्याय दो न्याय दो न्याय दो बिहार सरकार मुर्दाबाद 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 बिहार सरकार मुर्दाबाद 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 बिहार प्रशासन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी बिहार प्रशासन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी अभी हम मौजूद हैं बछवाड़ा प्रखंड के गोधना पंचायत में, जहां नीट की छात्रा को पटना में शंभू गर्ल्स हॉस्टल में रेप करके मार दिया गया। उनके खिलाफ यहां की बेटियां आज कैंडल मार्च कर रही है। तमाम ग्रामवासी इस कैंडल मार्च में सम्मिलित हैं। आइए इन्हीं से जानते हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? बेटियों को न्याय मिलना चाहिए ना। क्या आप लोग इस बिहार में सुरक्षित नहीं हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए किस तरह से यहाँ छोटी छोटी लड़कियां हैं जो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है। इन्हीं के जुबानी आप लोग सुन सकते हैं। क्या कहना चाहते हैं? बेटियां एक हमारे समाज की बहुत अच्छी नारी है, उससे बहुत न्याय मिलना चाहिए। बहुत ज्यादा लोगों की कमी। सरकार तो कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आपको कहाँ लगता है न्याय नहीं मिल रहा है? हमारे यहाँ के बिहार में और बाहरी क्षेत्र में जैसे कि बेटी के साथ दुष्कर्म किया जाता है, वो बंद करना चाहिए। आपको क्या लगता है बेटियां यहाँ सुरक्षित हैं बिहार में? नहीं, मेरी बेटियां मतलब मेरी बहनों और सब यहाँ पे अनुचित है, क्योंकि यहाँ पे अगर इन बहनों को जो अभी रेप हुई है और इनको अभी नहीं फैसला नहीं होगी और इनको नहीं मिलेगी, हो सकता है हमारे गांव में हमारे शहर में फिर से यही रेप हो सकती है। इसीलिए हमारी बहनों को रेप की जो ही है उसकी जो दोषियों को किस तरह की सजा, न्याय मिलनी चाहिए। दोषियों के साथ किस तरह का व्यवहार, फांसी मिलनी चाहिए। इस तरह घटना क्या इस तरह की घटना घटने की और भी गुंजाइश लग रही है आपको? हाँ, अभी शायद यहाँ पे इस बहनों को न्याय नहीं मिल सकती है, तो हो सकता है हमारी बहनों को हमारे गांव शहर में हो सकती है बहुत सारी न्याय नहीं मिलेगी, तो बहुत सारा ऐसा हो सकता है। इससे लड़कियां सुरक्षित बिहार में नहीं है, आप लोगों का कहना इस तरह से? हाँ, बिहार में बेटियां कभी भी अनुचित अभी है, क्योंकि इनको न्याय नहीं मिलेगा कैसे रहेगा। देखिए हमारे साथ बहुत से लड़कियां इस कैंडल मार्च में जुड़ी हुई है। आइए हम देखिए छोटी छोटी बच्चियां जुड़ी हुई है। बाबू आगे आ जाओ थोड़ा। क्या नाम हुआ तुम्हारा? देखिए दिशा कुमारी हाथ में कुछ तख्तियां लेके सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है, और यहाँ की जो निर्भया हत्याकांड हुआ है उसके सपोर्ट में है। तो क्या आप लोग सुरक्षित महसूस नहीं है आपको? ये छोटी छोटी बच्चियों को यहाँ डर लग रहा है इस बिहार में भी। आप लोग क्या कहना चाहते हैं? आइए। क्या कहना चाहेंगे? बिहार सरकार इसमें उदासीन रवैया जो अपनाए हुए हैं, चाहे इसमें मंत्री इन्वॉल्वमेंट हो या प्रशासन का, दोनों का रवैया ढुलमुल रवैया है, और इसको एक सांकेतिक रूप में डाल दिया गया है सीबीआई के अधीन। सीबीआई आज तक कोई भी केस जो है क्लियर सॉल्व किया है? उसके ऊपर एक ही थोड़ी एक यही केस है, उसके ऊपर बहुत सारी केस है। इस पे फास्ट ट्रैक चलाकर जो व्यवस्था को दिया गया है, हम एक ही बात कहेंगे कि जो और देश से मतलब विदेशों से जो हम टेक्नोलॉजी अपना रहे हैं इस कानून व्यवस्था में, उसको जहाँ अब देखिए यूएसए में देखिए या आप अमीरात में देखिए, वहाँ ऐसे जो कुकृत किया जाता है उसका तुरंत कार्रवाई किया जाता है। 15 से 20 मिनट पकड़ने के बाद उसको सीधा ओवर किया जाता है, फांसी हो या गोली हो। ऐसी ही सजा इस कांड में होनी चाहिए। देखिए अभी हमारे साथ छोटी छोटी बच्चियां जुड़ी हुई है। बाबू क्या नाम हुआ आपका? आयुषी नाम। क्या आप कहना चाहते हैं इस कैंडल मार्च के द्वारा? बेटियों को न्याय मिलना चाहिए और
देखिए छोटी छोटी बच्चियां, बाबू इधर आ जाओ तुम। देखिए मुश्किल से 4 से 5 साल उम्र होगा इस बच्ची का, लेकिन कैंडल मार्च में शामिल हो रही है। बाबू कैंडल मार्च में शामिल हो रही हो। देख लीजिए किस तरह से छोटी छोटी बच्चियां, देखिए इस कैंडल मार्च में शायद 2.5 से 3 साल की लड़की है, वो भी शामिल हो रही है। क्या नाम है तुम्हारा? देख लीजिए किस तरह से और भी ग्रामीण यहाँ जुड़े हुए हैं। बताइए क्या सरकार से कि न्याय मिलना चाहिए, बेटी अभी भी कहाँ सुरक्षित है। देखिए सबों लोगों का एक ही मांग है, चलिए चला जाए।